मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, फिर से आपके दोस्त आपके 24 सर आपके सामने। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स। किस पर? डी ब्रो इक्वेशन पर। बच्चों, हम लोग खूब सारे एग्जाम्पल्स आज करेंगे और उस कंसेप्ट को समझ लेंगे। बच्चों, थ्योरी को समझना है, उस पर आप क्वेश्चन जरूर बनाएं। बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है यहाँ पर, कैलकुलेट वेवलेंथ। बच्चों, वेवलेंथ निकालना है, वेवलेंथ निकालना है एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के साथ वेवलेंथ क्या एसोसिएटेड होगा अगर इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, लैम्ब्डा क्या होता है आप जानते हो, h/mv। यही होता है बच्चों। h पता है आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, 6.626 इंटू मेरे प्यारे बच्चों 10 टू द पावर -34। और मास इलेक्ट्रॉन कितना होता है? आप बोलोगे सर ये होता है 9.1 10 टू द पावर -31। और बच्चों, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है? 10 का पावर 3। ठीक है बच्चों, 10 का पावर क्या हो जाएगा? 3। ये बच्चों आ जाएगा लैम्ब्डा, किसमें? मीटर है बच्चों। कैसे सॉल्व करना है इसको? इसको ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ये आ जाएगा 6.626, ठीक है बच्चों, बाई आ जाएगा 9.1, अलग कर दिए। और बच्चों 10 वाला का पावर इसको एक तरफ ले जाओ और सॉल्व करो बढ़िया से। बच्चों कैसे? 10 टू द पावर -34 है बच्चों। बच्चों यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? 10 टू द पावर 31 में से 3 कितना होगा बच्चों? कितना होगा? -28। बिल्कुल सही बोला बच्चों, -20, 28 3 31, ये हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा मीटर। ये बच्चों आया लैम्ब्डा बराबर क्या आ जाएगा? h/mv। h का वैल्यू मैंने पुट किया, m मास इलेक्ट्रॉन का पुट किया, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बच्चों पुट किया। पर इसको अब सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं अगर चाहें तो लैम्ब्डा। बच्चों इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको बच्चों सॉल्व करोगे, ये वैल्यू आ जाएगा बच्चों, मैंने किया है यहाँ पर 0.72 आ जाएगा ये वैल्यू। और ये बच्चों आ जाएगा 10 टू द पावर -34 है बच्चों। और ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 28 हो जाएगा बच्चों। ये आज किस में आ जाएगा? मीटर में। ये बच्चों आ जाएगा 0.72 इंटू बच्चों आ जाएगा 10 टू द पावर कितना? -6। ओके बच्चों, सॉल्व करने आ गया। अब बच्चों क्या करोगे? ऊपर नीचे 10 से गुना कर दो आप। अगर ऊपर नीचे आप 10 से प्यारे बच्चों गुना कर दो तो ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर देखो 0.72 इंटू 10 तो 7.2 हो जाएगा, 7.2। और ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -1, और 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -1, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7। और ये बच्चों आंसर आ जाएगा लैम्ब्डा का वैल्यू। ये बच्चों आ जाएगा वेवलेंथ, लैम्ब्डा। बच्चों ये आंसर आएगा 7.2 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, मैंने लिखा था इसका आंसर, तो जस्ट आई हैव चेक्ड विद द आंसर बच्चों। तो ये आपका पहला है बच्चों, बड़ा आसान है। ये फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको सब बता दे रहा हूं बच्चों। पॉज करें और इसको आप नोट कर लें। पहला बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगा बॉल का वेवलेंथ, मतलब बॉल से एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगा अगर उसका बॉल का मास 0.1 kg दिया है और जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है बच्चों। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, वेरी इजी। लैम्ब्डा क्या होता है? आप बोलोगे सर h/mv। h बच्चों क्या था? बोलोगे सर 6.626 10 टू द पावर -34। मास बच्चों कितना दिया हुआ है? आप बोलोगे दिया हुआ है सर 0.1 kg, तो ये बच्चों हो जाएगा 0.1। और ये तो क्या दिया है? ये दिया है 10, ये आ जाएगा मीटर। 0.1 का मतलब 1/10, 1/10, 1/10 इंटू 10। नीचे बच्चों 1 आ गया, नीचे 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 1 आ गया बच्चों। ये क्या आ जाएगा? लैम्ब्डा बराबर 6.626 10 टू द पावर कितना बच्चों मेरे? -34 मीटर। लो, ये भी लैम्ब्डा हमारा निकल गया है। ओके बच्चों, पॉज करो, नोट करो। पहले बच्चों अब ये एक और क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द मोमेंटम निकालना है, मतलब पी निकालना है। मोमेंटम पी क्या होता है बच्चों? mv होता है। पी क्या होता है? mv होता है। ठीक है। और पार्टिकल विच हैज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ बच्चों दे रहा है,
तुमको पता है ना बच्चों, लैम्ब्डा बराबर क्या होता है, एच बाई एम वी। एच बाई एम वी क्या हम बोल सकते हैं, लैम्ब्डा बाई, इस बच्चों दिस इज कॉल्ड पी। यस, पी बराबर क्या हो जाएगा, एम वी। बच्चों ये हमको निकालना है, तो पी क्या हो जाएगा, एच बाई लैम्ब्डा हो जाएगा। हमको प्यारे बच्चों पी निकालना है। एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिया आ जाएगा 6.626 10⁻⁻34 हो गया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। और ये प्यारे बच्चों लैम्ब्डा 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 हो गया बच्चों। नाउ मोमेंटम की यूनिट बच्चों क्या होगी, तो बच्चों पी क्या होती है, एम वी होती है। यूनिट ऑफ पी क्या होगा बच्चों, इज या बराबर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एम क्या होता है एसआई में, केजी होता है। वी क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हो गया बच्चों, ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर और ये हो जाएगा पर सेकेंड। तो ये सॉल्व करो, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों, ऊपर ले जाइए इसको आप, -34 अब +10 तो हो जाएगा -24 हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों हमारा क्या निकल गया, पी बच्चों निकल गया। कैसे निकला, लैम्ब्डा क्या होता है, एच बाई एम वी, और एम वी को ही हम कहते हैं मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम बराबर एम वी होता है बच्चों, पी बराबर एम वी होता है। देखो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे। लैम्ब्डा क्या हो जाएगा बच्चों, तो एच बाई पी हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा, पे लैम्ब्डा हो जाएगा। एच पता है, लैम्ब्डा पता है, जस्ट सॉल्विंग एंड वी कैन गेट द आंसर बच्चों। तो बहुत आसान है बच्चों, इसको आप पॉज करके नोट कर लें। प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन आपके सामने। इलेक्ट्रॉन का बच्चों मास दे रहा है 9.1 10⁻31 किलोग्राम। कहता है अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इतनी है तो इसका वेवलेंथ हम निकालें। बहुत आसान है बच्चों। अब देखो इसका वेवलेंथ अगर निकालना है बच्चों, तो आपको पता है कि वेवलेंथ निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको एच बाई एम वी चाहिए। एम दे रहा है, एच पता है, अगर इस वी को हम निकाल दें तो मेरा प्रॉब्लम बच्चों सॉल्व हो जाएगा। वो बच्चों यहां से निकलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर बच्चों दे रहा था। हाफ एम वी स्क्वायर कितना दिया बच्चों, ये दिया है 3 × 10⁻⁻25। ये बच्चों हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर 2 × 3 × 10⁻⁻25। ठीक है, इतना बाई एम। एम का बच्चों वैल्यू कितना होता है, तो 9.1 10⁻31। ठीक है बच्चों, v बराबर हो जाएगा इसका रूट, ये हो जाएगा बच्चों 2 × 3 × 10⁻⁻25 बाई हो जाएगा 9.1 10⁻31। ये बच्चों आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। बच्चों सॉल्व कर लेंगे इसको आप, इतना मैथ्स आपको आता होगा। ये बच्चों सॉल्व करोगे तो आ जाएगा वैल्यू 812 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों वैल्यू आ गया। अब बच्चों यहाँ पर हम पुट कर देंगे, अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एच बच्चों कितना होता है, आप बोलोगे सर होता है 6.626 और 10⁻⁻34। यस बच्चों होता है, बिल्कुल होता है। और मास का वैल्यू बच्चों कितना होता है, ये पता है आपको, यहाँ पर 9.1 × 10⁻⁻31 इंटू वी बच्चों क्या होता है, वी आप निकाल चुके हो 812। यहाँ बच्चों 812 पुट कर देते हैं और ये हो जाएगा मीटर में। ये बच्चों जब आप सॉल्व करोगे तो ये बच्चों वैल्यू आता है 8967 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और बच्चों इसको आप 1 एंगस्ट्रम बोलते हो, तो लैम्ब्डा आ जाएगा हमारा 8967 एंगस्ट्रम। और ये है रहा हमारा बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बच्चों समझ में आया, बहुत बढ़िया। इसको बच्चों आप नोट करें, ठीक है, और बढ़िया से पॉज करके बच्चों नोट कर लें। प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी, मोशन में हैं, मोशन गति में है। अगर वेवलेंथ ए के साथ, मतलब ए का बच्चों वेवलेंथ जो है, मतलब ए के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है बच्चों, वो है 5 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। कहता है कि बी के साथ वेवलेंथ क्या एसोसिएट होगा अगर बी का मोमेंटम ए का आधा है, बी हाफ दैट ऑफ ए। मतलब बच्चों पीबी, मतलब ये कह रहा है क्या, पीबी बराबर पीए बाई 2।
ए के मोमेंटम का कितना आधा। अच्छा, तो प्यारे बच्चों ये तो हम जानते हैं सारी कहानी कि लैम्ब्डा क्या होता है, h बाई एम वी होता है, h बाई एम वी होता है। ठीक है बच्चों, मैं क्या करूं, इसको मैं इधर लिख दूं, देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ बच्चों, यहाँ स्टार्ट होता है बच्चों। यहाँ कितना दिया है, लैम्ब्डा बी जो है, सॉरी बच्चों जो पी बी है वो कितना दे रहा है बच्चों, तो पी ए बाई 2 दे रहा है। घेर दे बच्चों इसको बॉक्स में। ठीक है ठीक है बच्चों, लैम्ब्डा क्या होता है, आप बोलोगे सर आप ही तो बताएं, h बाई एम वी होता है, h बाई एम वी। ठीक है, हो गया बच्चों, हो गया हो गया हो गया हो गया। लाओ लैम्ब्डा h बाई एम वी, बच्चों h बाई पी कर सकते हो इसको। ठीक है, अब बच्चों लैम्ब्डा ए के लिए बताओ क्या होगा, तो बोलोगे सर h बाई पी ए, इस तो बच्चों कांस्टेंट। बच्चों लैम्ब्डा बी के लिए कितना बोलोगे, बोलोगे सर h बाई पी बी। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, लैम्ब्डा ए बाई लैम्ब्डा बी। बच्चों एच एच कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा पी बी बाई पी ए। बच्चों क्या हो जाएगा, तो लैम्ब्डा ए, देखो लैम्ब्डा ए और बाई मेरे प्यारे बच्चों ये लैम्ब्डा बी हो जाएगा बराबर। पी बी क्या हो जाएगा बच्चों, दे रहा था ना पी ए बाई 2, तो ये बच्चों हो जाएगा पी ए बाई 2, सॉरी पी बी कितना हो जाएगा बच्चों, तो पी ए बाई 2, ये पी ए तो ऑलरेडी है ही, हो गया बच्चों। अभी देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। अब बच्चों क्या हो जाएगा, तो लैम्ब्डा बी जो हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा हमारा 2 इंटू लैम्ब्डा ए। अब बच्चों गुना कर दो, तो लैम्ब्डा ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, देखिए सामने दे रहा है, तो 2 इंटू हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर कितना, -8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर कितना, -8 सेंटीमीटर। ये बच्चों 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -7 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप ये आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन। इसको बच्चों पॉज करें और नोट करें। बच्चों इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये मीटर में दिया हुआ है, बच्चों ठीक कर लें। जो ओरिजिनल क्वेश्चन का सोर्स है बच्चों मीटर में दिया है, तो यहाँ भी मीटर हो जाएगा। जो सोशल जहाँ से लिया है वहाँ पे मीटर में दिया था, मैंने मीटर कर दिया। ओके बच्चों पॉज करें और मीटर सब कर दिया मैंने, यस नोट करें बच्चों इसको। प्यारे बच्चों इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, इसको आप पहले पॉज नोट करके पॉज करके सॉल्व करेंगे बच्चों, तब आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे कैसे मैं बनाता हूँ। मैं बना रहा हूँ बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों दे रहा है सबएटॉमिक पार्टिकल इज 5.85 10 टू द पावर -25 जूल। कहता है फ्रीक्वेंसी निकालें बच्चों, दे क्या रहा है, तो आपको दे रहा है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर। ये बच्चों होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ये बच्चों हो जाता है 5.85 इंटू 10 टू द पावर -25। हो गया बच्चों, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। देखते हो बच्चों क्या इसका यूज होता है बच्चों, अगर निकालना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो बच्चों न्यू क्या होता है, सी बटा लैम्ब्डा। तो बच्चों यहाँ पर सी न करके वी बटा लैम्ब्डा कर देते हैं, है ना, वी बाई लैम्ब्डा। न्यू बराबर बच्चों वी, लैम्ब्डा क्या होता है बच्चों, तो एच बाई एम वी होता है। लैम्ब्डा क्या होता है, एच बाई एम वी होता है, एच बाई एम वी ऊपर चला गया बच्चों, ये आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों सॉरी एम वी स्क्वायर बाई एच। बच्चों यहां से ध्यान से देखो, ये न्यू निकालना है, देखो यहां से एमवी स्क्वायर बच्चों निकल रहा है, एमवी स्क्वायर निकल रहा है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5.85 इंटू 10 टू द पावर -25। बच्चों एमवी स्क्वायर यहां से निकाल के बच्चों अगर वहां पुट कर दूं तो न्यू निकलने बच्चों जा रहा है। यहाँ बच्चों पुट कर दूं वहां पे, ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 इंटू 5.85 इंटू 10 टू द पावर -25। ठीक बच्चों, और इसके बाद तो आप जानते ही हैं बच्चों क्या होता है, ये होता है 6.626 10 टू द पावर कितना -34। और न्यू के बच्चों यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ये बच्चों सॉल्व आ जाएगा 1.6
1.77, ये बच्चों आ जाएगा 1.77 10⁹9, क्या आ जाएगा बच्चों, हर्ज आ जाएगा। बच्चों पॉज करें और इसको नोट करें। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी क्यों कहा बच्चों, और इस प्रिंसिपल ने बोर की धज्जी उड़ा दी थी। सही बता रहा हूं, कैसे बच्चों, सोचो जरा बच्चों। बोर ने बच्चों बताओ क्या किया था। बोर ने ये बताया था कि भैया ऐसा है कि न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज इसलिए है प्रोटॉन्स के चलते। इलेक्ट्रॉन को बच्चों क्या कर रहा है, खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। उसने बच्चों क्या किया, रेडियस को डिफाइन किया कि देखो भैया एक रेडियस, ये रेडियस फिक्स है, ये v से मूव कर रहा है। अगर बच्चों अगर ये v से मूव कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, v है, v से अगर ये मूव कर रहा है, तो उसने क्या किया था कि रेडियस है ना, v वेलोसिटी, रेडियस r, मतलब और v दोनों को बच्चों डिफाइन कर दिया था। किस रेडियस से, रेडियस के लिए रेडियस, उस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में। बच्चों सब बोर ने बताया, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दिया, और मैंने आपको निकाल के बताया बच्चों, आपको निकाल के मैंने बताया भी है कि रेडियस क्या होगा किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का, और जब वो ऑर्बिट में घूम रहा है तो, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, उसने सब बता दिया। बच्चों हाइजेनबर्ग ने बोला कि कैसे संभव है इलेक्ट्रॉन का, अगर हमको बच्चों लोकेट करना है, अगर इलेक्ट्रॉन को बच्चों को लोकेट करना है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है मान लो, तो यहां से हम फोटोन को डालेंगे, लाइट को पास कराएंगे तो फोटोन निकलेगा, फोटोन उससे टकराएगा, तो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम उस पर डालेंगे, है ना। तो बच्चों अगर फोटोन यहाँ टकराया, तो ये बताओ मेरे को बच्चों कि जब फोटोन टकराएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा। अब बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऐसे ओरिजिनल पाथ, ऐसे इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए था, लेकिन जैसे वो टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन कहीं और मूव कर जाएगा। तो ये जाना गया कि इलेक्ट्रॉन यहां पर था, अब कहां गया पता नहीं। अब जहां पर अगर था इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों उसके डायरेक्शन चेंज किया और उसकी वेलोसिटी बच्चों चेंज कर जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां फेंका के जाएगा ये पता ही नहीं है। आई बात बच्चों समझ में। तो अगर यहां पोजीशन सर्टेन हुआ था, तो बच्चों इसका मोमेंटम चेंज कर गया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है। अब तुम चाहते हो सर ऐसा नहीं हो, ठीक है बच्चों, देखो एक बच्चों मैं फिगर बना रहा हूं। देखो मान लो बच्चों कि अगर हम बहुत बड़ा, देखो यहां पर देख रहे हो वेव, यहां देखो वेव पास करा रहे हैं तुम्हारे सामने। अब बच्चों अगर मैंने वेव ऐसे पास कराया, तो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं होगा बच्चों तो ऐसे ही निकल जाएगा, तो इससे पार ही नहीं करेगा, तो ऐसे ऐसे निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा बच्चों। तो बच्चों अगर यहाँ वेवलेंथ जो है, अगर वेवलेंथ ही ना बच्चों, वेवलेंथ होता है लैम्डा लैम्डा, तो बच्चों अगर वेवलेंथ ज्यादा है, समझो ई बराबर क्या होता है एच न्यू, और ई बराबर क्या होता है न्यू, क्या होता है सी बटा लैम्डा। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी बच्चों कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा होगी, अगर ये कम तो ये ज्यादा। तो बच्चों अगर ये ज्यादा है तो एनर्जी कम है। अब अगर हम कम एनर्जी वाले फोटोन से टकराएं, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन से ये वेव निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। सोचो ना जरा, एनर्जी बहुत कम होगी, एनर्जी जब बहुत कम होगी तो टकराएगा तो वेलोसिटी इसका चेंज नहीं करेगा ओके, लेकिन बच्चों ये कहां है ये पता नहीं चलेगा। देखो ना जरा, ऐसे वेव को पास कराया ना, कर इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे था, पता निकल गया, ऐसे पता नहीं चला। अगर इसको लोकेट करना है बच्चों, तो इंपॉर्टेंट है कि इसी का ऑर्डर का होना चाहिए। अब देखो मैं ऐसे पास कर रहा हूँ, देखो बच्चों ये देखो मैं थोड़ा सा करके बनाऊँ, देखो तो बड़ा कर बना रहा हूँ बच्चों समझाने के लिए, लेकिन वो छोटा होगा। देखो ये ऐसे 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 गया, मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे है, मान लो तो बच्चों अब ऐसे ऐसे देखो मिल गया। तो यहाँ वेवलेंथ बच्चों क्या कम हो गया ना, वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा, और जब एनर्जी बच्चों ज्यादा होगी बच्चों तो टकराएगा, ये टकराएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी चेंज कर जाएगी और इसका मोमेंटम बच्चों चेंज कर जाएगा। तो वही हाइजेनबर्ग ने बोला कि एक साथ संभव नहीं है बच्चों, एक साथ पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एंड इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एक साथ एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त करना बच्चों असंभव है, असंभव बच्चों। यही बोला बच्चों हाइजेनबर्ग ने। क्लियर मेरे पास बच्चों, क्लियर। मैं लिखवाऊं इसको, फिगर बना लेना बढ़िया से, आगे बढ़ता हूं बच्चों। उसने बच्चों क्या बोला देखो, बढ़िया फिगर बना लोगे बच्चों। क्या बोला यहां से देखो, इट इज, समझ रहे हो ना, यहां से फोटोन टकराया इलेक्ट्रॉन पर, यही कहानी है, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा समझ में आ रहा है, अगर ज्यादा टकराएगा एनर्जी से, इसको कहां भेजेगा पता नहीं, और अगर टकराया कम एनर्जी से तो वेलोसिटी तो चेंज नहीं करेगी, लेकिन इसका पोजीशन नहीं पता नहीं चलेगा।
तो बच्चों उसने क्या बोला कि इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर। बच्चों ये समझ लो प्रिंसिपल, क्वेश्चंस बताऊंगा मजा आ जाएगा, एकदम कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, बस तुरंत बन जाएगा। बच्चों सच में लोग नहीं समझा पाते इसको, बढ़िया समझ लो बच्चों, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चंस तभी बनते हैं जब थ्योरी क्लियर होती है। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, एक साथ, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है क्या करना, मेजर करना एक साथ, साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड exact momentum of a particle as small as इलेक्ट्रॉन की तरह छोटा पार्टिकल होना चाहिए, as small as इलेक्ट्रॉन। वो तो क्लियर हुई। असंभव है क्या मेजर करना एक साथ, किसको, पोजीशन को एंड मोमेंटम को, किसका, पार्टिकल का। कौन सा पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन की तरह बच्चों क्या हो, स्मॉल। ओके बच्चों, तो नोट कर लेंगे इसको। अब बच्चों आगे बढ़ता हूं। अब बच्चों उसने बताया एक बड़ा बढ़िया सा कंसेप्ट जो उसने एक्सपेरिमेंटली निकाला। बच्चों उस एक्सपेरिमेंट को आपको नहीं पढ़ना है, जो निकाला एक्सपेरिमेंट से बच्चों उसको मैं लिखने जा रहा हूं। बच्चों उसने बच्चों कहा, उसने प्यारे बच्चों कहा कि अगर, उसने बच्चों कहा कि अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अब जो समझ बताता हूं बच्चों क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बराबर अगर डेल्टा एक्स हो और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये प्यारे बच्चों अगर डेल्टा पी हो, बच्चों इसका मतलब समझ में ले लो। अनसर्टेनिटी पोजीशन देखो बच्चों, जैसे मान लो कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो बोर के अकॉर्डिंगली जो रेडियस होना चाहिए था, मान लो बच्चों वो 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है क्योंकि एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, जैसे यहां न्यूक्लियस है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो आपने इस रेडियस को निकाला, तो मान लो बच्चों कि अगर ये घूम रहा है, मान लो कि 1 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू बोर, तो वो तो इसने क्या बोला, 1 सेंटीमीटर। इसने बच्चों क्या बोला कि हो सकता है कि ये 0.2 मीटर इधर हो या 0.2 मीटर इधर हो। ये बच्चों को अनसर्टेनिटी मतलब एरर, बोर ने बोला ये होना चाहिए, तो इसने बोला कि नहीं ऊपर नीचे हो सकता है, वही बच्चों अनसर्टेनिटी हुआ। मतलब x प्लस 0.2 x माइनस 0.2, x प्लस 0.4 x माइनस 0.4, ये बच्चों ये मतलब हुआ। दूसरा बच्चों मोमेंटम में डेल्टा पी का मतलब बच्चों क्या हुआ, आपको पता है ना बच्चों कि p बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है। डेल्टा पी बच्चों मास कांस्टेंट है, तो m इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी। अब बोर से जो वेलोसिटी, मान लो वेलोसिटी निकली बोर से x मीटर पर सेकंड निकली, हो सकता है बच्चों इसमें 20% ज्यादा हो या 20% कम हो, तो ये जो ज्यादा कम है बोल रहा हूं बच्चों ना, ये हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ये बच्चों निकाल देंगे, अगर यहाँ पुट कर देंगे तो डेल्टा पी निकल जाएगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मतलब डेल्टा पी का मतलब m इंटू डेल्टा वी, तो डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। यस, डेल्टा वी का मतलब बच्चों क्या हुआ, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो मतलब क्या हुआ कि जो बोर के अकॉर्डिंगली जो v आना चाहिए था उससे क्या हो जाएगा, ये हो सकता है x प्लस 0.2 ज्यादा हो या 0.2 कम हो, या 20% ज्यादा हो या 20% कम हो, तो वो बच्चों हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। और ये जब पुट कर देंगे तो निकल जाएगा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। हो गया बच्चों। तो उसने एक इक्वेशन दिया बच्चों, उसने एक इक्वेशन दिया कि डेल्टा एक्स और इंटू डेल्टा पी हमेशा मेरे प्यारे बच्चों h/4 से या तो बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। ये बच्चों आपको पढ़ना नहीं है कैसे आता है, इसको खाली याद रखना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसका जो प्रोडक्ट है h/4 किससे बड़ा होगा या बराबर होगा। बच्चों जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम तो लिख देंगे कि फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स
फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बच्चों हम ये मान के चलेंगे कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर होता है h/4 पाई। बच्चों जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं ये इक्वेशन पर, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं m डेल्टा p बराबर क्या हो जाएगा m इंटू डेल्टा v बराबर आ जाएगा h/4 पाई। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर होगी कहानी? चलिए अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए आप। प्यारे बच्चों नाउ फिर एक क्वेश्चन हमारे पास है। नाउ ये अब क्वेश्चन आ रहा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। तो बच्चों क्या है, एक माइक्रोस्कोप है जिसमें जो सुटेबल फोटॉन्स को यूज कर रहा है टू एम्प्लॉयड यूज किया, एम्प्लॉय मतलब यूज करना, टू लोकेट इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए फोटॉन्स डालते हैं। बच्चों पता है आपको इलेक्ट्रॉन्स को लोकेट करने के लिए क्या डालते हैं, फोटॉन्स डालते हैं। यस बच्चों फोटॉन डालते हैं। तो कह रहा है कि देखो अब इस डिस्टेंस में लोकेट कर सकते हैं। ये बच्चों क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। मैंने क्या बोला था कि अनसर्टेनिटी का मतलब यही तो होगा जो बोर का रेडियस था, मतलब जो भी निकालोगे उससे ऊपर नीचे। तो यही बच्चों है कि 0.1 एंगस्ट्रॉम तक इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर सकते हैं। यही है बच्चों। तो ये आपको हो जाएगा क्या, डेल्टा एक्स दे दिया। तो बच्चों डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा 0.1 एंगस्ट्रॉम, तो 10 टू द पावर। बच्चों समझ लो कि जो रेडियस था उससे 0.1 एंगस्ट्रॉम ऊपर या 0.1 एंगस्ट्रॉम नीचे है। यही बच्चों मतलब हुआ। ये आपको कुछ समझाएगा नहीं बच्चों, बता रहा हूं। ये लोग क्लियर नहीं करते हैं कि बोर्ड से जो आ रहा था उससे ऊपर नीचे हो सकता है। यही तो था, बोरे को ना गलत साबित करना था हाइजेनबर्ग को, और क्या था, और क्या करना था। ये बच्चों आ जाएगा इतना, ये कितना आ जाएगा 1/10, ये हो जाएगा कितना 1/10, ये हो जाएगा 1/10 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ऊपर ले जाओ बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0.1 इंटू इतना, ठीक है। ये बच्चों हो जाएगा 10 टू द पावर -11 मीटर। ये बच्चों आ जाएगा 10 टू द पावर -11 मीटर। हो गया बच्चों, सही है ना, 10 टू द पावर -1 ये बच्चों आ जाएगा 10 - 11 मीटर। अब बच्चों क्या करना है, देखो यूनिवर्सिटी में निकालना है। तो आपको पता है कि डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी हो गया बच्चों, बराबर क्या हो जाता है बच्चों h/4 पाई। मैंने बताया था अभी आपको, मैंने बताया था बच्चों यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे क्या बच्चों हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एक्स ना एम। अब बच्चों क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, आपको ये बच्चों निकालना है। तो डेल्टा वी निकालना है ना, वेलोसिटी, डेल्टा वी बच्चों निकालना है, इधर को इधर ले आओ। तो h/, क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू हो जाएगा बच्चों m इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स। समझे बच्चों? तो ये आपको दे रहा था 0.1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम में 10 का पावर -10 मीटर होता है। ये हो जाएगा 10 टू द पावर -11 मीटर। अब बच्चों खाली पुट कर देना है, वैल्यू सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमको 6.626, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बच्चों 34, और बाई मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 4, पाई का वैल्यू हो जाएगा कितना 3.14, एम का वैल्यू कितना हो जाएगा कितना होता है इलेक्ट्रॉन का बच्चों, कितना होता है ये इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1, 10 टू द पावर -31 ये होता है बच्चों। और डेल्टा एक्स आप निकाल चुके हो 10 टू द पावर कितना -11। बच्चों इसको सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व करो, मीटर पर सेकेंड। चलो सॉल्व करो बच्चों इसको। बच्चों मैंने इसका आंसर लिख दिया है बुक से 5.79 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। नहीं बच्चों आंसर आ जाएगा। तो बच्चों कर लेंगे इसको आप। चलिए अब इसको पॉज करके आप नोट करिए पहले, ठीक है ना, बढ़िया से बना के सॉल्व करके मिला लीजिए आप, ये आंसर आ रहा है बच्चों। एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी। तो बच्चों क्या निकालना है आपको ये पता है, पहले आराम से इक्वेशन को लिख दिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी तो बराबर क्या होता है बच्चों h/4 पाई, यही होता है ना। अब बच्चों डेल्टा एक्स एम को पुट एम डेल्टा पी बराबर एम इंटू डेल्टा पी, डेल्टा पी बराबर एम इंटू डेल्टा पी, h/, क्या हो जाएगा ये बच्चों 4 पाई हो जाएगा। आपको निकालना क्या बच्चों प्रोडक्ट, तो पोजीशन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंटू अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा बच्चों h/4 पाई एम, ये हमारे बच्चों निकालना है, मेरे प्यारे बच्चों ये निकालना है। हो गया।
तो बस पुट कर दो वैल्यू को बच्चों, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी बराबर एच बच्चों कितना होता है, ये बच्चों होता है 6.62610 टू द पावर -34 बाई 4 इंटू पाई, तो 4 इंटू हो जाएगा कितना 3.14 इंटू एम, एम बच्चों दे रहा है ये 9.110 टू द पावर -31। यूनिट बच्चों क्या होगा, पोजीशन ये मीटर होता है और ये मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी का जो वैल्यू आ जाएगा वो बच्चों को इंटू किताब आ रहा है कितना 5.8। बच्चों ये सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लेना अपना 5 बहुत टाइम हो जाएगा मुझे सॉल्व करने में, तो 5.10 टू द पावर -5। बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग बहुत जल्दी करेंगे, पहले बेसिक मैं आपको बता दूं, बेसिक पहले क्लियर कर दूं, बेसिक सब्जेक्टिव क्वेश्चन से बचवा सकता है, फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएगा तब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये हो जाएगा बच्चों मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आप बस बने रहो बच्चों, मेरे साथ बने रहो, बस देखो कितना जी बता दो बच्चों, पॉज करके नोट कर लो। बच्चों एक और क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी वेलोसिटी बच्चों निकालना है। वैगन, वैगन समझते हो, मालगाड़ी का जो खुला डब्बा होता है बच्चों उसको वैगन बोलते हैं। इसका मास कितना अब 3000 केजी बच्चों। अगेन पोजीशन इज नोन टू बी एक्यूरेसी ऑफ, देखो +-10 पिकोमीटर। ये बच्चों अनसर्टेनिटी क्या आ जाएगा, पोजीशन आ गया। और आपको निकालना क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आपको निकालना है। ओके बच्चों, तो डेल्टा एक्स और इंटू डेल्टा पी बराबर क्या, h/4 पाई, डेल्टा एक्स डेल्टा पी क्या m इंटू डेल्टा वी बराबर आ जाएगा h/4 पाई। नाउ बच्चों क्या निकालना है, वेलोसिटी ये निकालना है, तो डेल्टा वी बराबर क्या h/4 पाई इंटू m इंटू डेल्टा एक्स, ये बच्चों निकालना है। नाउ डेल्टा वी बराबर, तो डेल्टा वी हमको निकालना है, एज बच्चों क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 6.62610 टू द पावर -34। सही है बच्चों, पाई 4 बच्चों 4 है, यहाँ कितना 4 है। पाई का वैल्यू कितना बच्चों 3.14 इंटू एम का वैल्यू, एम का वैल्यू बच्चों दे रहा है 3000, तो एसआई यूनिट, सब एसआई यूनिट में है ना। और डेल्टा एक्स बच्चों पिकोमीटर समझ रहे हो, एक पिकोमीटर में कितना होता है 10 टू द पावर -12 मीटर होता है, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -12। बच्चों मैं किताब का आंसर लिख रहा हूं, आप जरूर इसको एक बार चेक कर लेंगे। जो डेल्टा वी आ जाएगा 1.76 इंटू आ जाएगा 10 टू द पावर -27, ये आ जाएगा बच्चों मीटर पर सेकंड। बच्चों पॉज करके इसको नोट करिए। पहले बच्चों ना एक और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, एक गोल्फ बॉल समझते हो ना, गोल्फ जो गेम है उसमें जो बॉल यूज होता है, एक गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम, स्पीड दे रहा है बच्चों 45 मीटर पर सेकंड। स्पीड करनी मेजर विद एन एक्यूरेसी ऑफ इतना। बच्चों देखो यही आ गया, ये स्पीड थी तो 2% प्लस या 2% माइनस हो सकता है, यही बच्चों इसका मतलब हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अनसर्टेनिटी पोजीशन निकालना है। अगेन बच्चों स्टार्ट कहां से करना है, पहले आप डेल्टा वी निकाल दीजिए जल्दी से। डेल्टा वी क्या हो जाएगा, तो 45 का 2%, यही ना, इतना ऊपर नीचे हो सकता है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 45 90, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो 90/100 मीटर पर सेकेंड, ये बच्चों हो जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा वी बच्चों निकल गया है, इसको किलोग्राम में आप चेंज कर लेंगे, पता है आपको। अब बच्चों क्या हो जाएगा, तो डेल्टा क्या बोले थे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर कितना h/4 पाई, लिख देना है। ओके बच्चों अब आगे बढ़िए, तो डेल्टा एक्स एम कितना हो जाएगा, तो एम इंटू डेल्टा वी बराबर आ जाएगा h/4 पाई। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, पोजीशन है ये निकालना है, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों h/4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा वी।
अब बच्चों एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा हमारा 6.626 10 टू द पावर -34 4 पाई। 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, एम का वैल्यू बच्चों ग्राम है तो किलोग्राम में ये हो जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा बच्चों, चेंज हो गया। और डेल्टा वी का वैल्यू हो जाएगा 0.9, ये बच्चों आ जाएगा क्या, मीटर है। बच्चों पॉज करके इसको आप सॉल्व करें प्लीज। तो मैंने इसका आंसर लिख दिया है 1.46 इंटू बच्चों 10 टू द पावर -33 मीटर। तो बच्चों ये मैंने बेसिक क्वेश्चन बच्चों बता दिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, और फिर से बच्चों मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।